South Indians have a very strong fascination with gold, and it reflects in their miniature paintings as well. Welcome to Art and Culture Snippets. मेरा नाम अनंत त्रिपाठी, आपके साथ मैं फिर से हाजिर हूं। इस प्लेलिस्ट में तुम लोगों ने काफ़ी सारी पेंटिंग्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, और आज हम लोग अपनी मेडिवल पेंटिंग्स के आखिरी पड़ाव पर हैं। और हम लोग आज जानेंगे मैसूर और तंजौर की पेंटिंग्स के बारे में। इसके बाद हम लोग मॉडर्न टाइम्स में, कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम्स में एंटर करेंगे, और हम लोग देखने लगेंगे कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस कैसे आया, कंपनी कलम और इस तरह के जो मॉडर्न करेंट्स डेवलप होंगे उनको स्टडी करेंगे आगे के वीडियोस में। आज के लिए, जैसा मैंने तुम्हें बताया, हमारी थीम होने वाली है साउथ इंडिया की मिनिएचर पेंटिंग्स। यहां पे प्राइमरीली तुम्हें दो नाम मिलेंगे, मैसूर पेंटिंग, मैसूर जो भाई कर्नाटका में है, और तंजौर पेंटिंग, तंजौर तुम्हारा तमिलनाडु में है। तो यहां की दो पेंटिंग्स देखो, उनके नमूने मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। यह है मैसूर पेंटिंग, यह है तंजौर पेंटिंग। मेरा एम होगा कि मैं तुम्हें इनके की एस्पेक्ट समझा दूं, ताकि तुम देख के ही पहचान पाओ कि कौन सी किस टाइप की है, और कुछ कुछ बेसिक समझ दे दूंगा, क्वेश्चंस जहां से आ सकते हैं, और दैट विल बी इट। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसे होगा? वो होगा कि भाई पहले तो इनका ओरिजिन समझो, दोनों का कहां से शुरुआत हो रही है इनकी। दोनों का ओरिजिन कॉमन है, ये जान के तुम्हें हैरानी होगी। फिर उनकी क्या डेवलपमेंट्स हुई, इनके क्या पेट्रन्स हैं, क्या सेंटर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। यह भी जानना अपने लिए जरूरी है, खास तौर पे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में। वहां से जरूर क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, मेंस में भी और प्री में भी। ठीक है, तो उनके डिफरेंसेस को जानने की भी कोशिश हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। याद रखो, श्री राम्स आईएएस तुम्हारे लिए फ्री 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर के आया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिलेगा, एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, उसे जाकर के प्लीज फिलअप करो। तुम्हारी तैयारी किस स्टेज पे चल रही है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस का जवाब दो, स्लॉट बुक करो, और आकर के हमारे एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स के संग समय बिताओ, सलाह मशवरा करो, हैव अ नाइस ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। वेलकम टू श्री राम्स आईएएस free 1-on-1 mentorship program. I will expect you guys to turn up in big numbers. आओ, ये डायग्राम देखते देखते मुझे लगता है तुम लोगों ने पिछले 4-5 एपिसोड से तो देख ही रहे हो ये डायग्राम ना। मुगल कवर कर लिया, दक्खनी कवर किया, राजस्थानी कवर किया, सिख कर लिया, पहाड़ी कर लिया, ये और ये बचे हैं। आज इन दोनों को निपटाते हैं। आज ये मैसूर और तंजौर मैं तुम्हें समझा दूंगा। इस बात की मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं ले सकता यार, मुझे ही थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। मैं कोई बैठ के भी मैसूर और तंजौर की पेंटिंग थोड़ी बना सकता हूं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया इनका प्रोसेस, वही तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा थैंकफुली। उससे तुम्हारे प्रश्न निकल आएंगे, इस बात की गारंटी जरूर लेने की कोशिश, या ले रहा हूं ये भी कह सकता हूं। तो देखो, these are two of the most famous classical South Indian art traditions. Mysore and Tanjore miniature are two of the most famous South Indian traditions, and they share a common origin. इनकी शुरुआत कॉमन है, but they both develop their own distinct styles. तो यही डेवलपमेंट हमें फॉलो करने की कोशिश करनी है। इनका ओरिजिन कॉमन है, शुरुआत कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर, और उस दौरान जो पेंटिंग्स बन रही थी, जो म्यूरल्स बन रहे थे, जैसे वीरभद्र टेम्पल, लेपाक्षी मंदिर, इनकी दीवारों पे जो म्यूरल्स बन रहे थे, तो विजयनगर हैड अ थ्राइविंग पेंटिंग ट्रेडिशन। लेकिन फिर हमें बताया जा रहा है कि 1565 में एक बैटल हुई, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा। इस बैटल में विजयनगर फॉट अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मीज ऑफ डेक्कनी सल्तनत्स। जो बीजापुर, गोलकोंडा, इस तरह की डेक्कनी सल्तनत थी, उनकी सब आर्मी कंबाइन हुई, और उन्होंने विजयनगर की, जो विजयनगर कैपिटल सिटी थी इनकी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है,
तो अब कहीं ना कहीं विजयनगर का जो गोल्डन एज था वो खत्म हो गया। विजयनगर कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन पावर बट एज अ वेरी नॉमिनल पावर। जो इनका गोल्डन पीरियड था वो खत्म हो गया और अब ये अपने पेंटर्स को, आर्टिस्ट्स को पेट्रनेज नहीं दे सकते थे। द किंग्स वर नॉट दैट केपेबल, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दे डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। तो इनके कोर्ट से बहुत सारे आर्टिस्ट निकल निकल के दूसरी जगह चले गए। जो इनके लोकल गवर्नर्स थे अलग अलग रीजन में विजयनगर एम्पायर के, वो अब इंडिपेंडेंट होने लग गए क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो डिक्लाइन हो गई थी। इन गवर्नर्स को बोलते हैं नायक। तो जैसे मदुरई के अलग नायक थे, तंजौर के अलग नायक थे, दीज वर गवर्नर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इनके कोर्ट्स में धीरे धीरे जाने लग गए ये सारे आर्टिस्ट, फैल गए इधर उधर और वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी विजयनगर स्टाइल को लोकली थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया और वही बन जाती है तुम्हारी मैसूर मिनिएचर और तंजौर मिनिएचर। तो इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर से निकल के आ रहा है। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद आर्टिस्ट्स माइग्रेट करके इधर उधर चले गए एंड दैट लेड टू फ्लावरिंग ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। आओ मैसूर के पेंटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद बहुत सारे विजयनगर आर्टिस्ट्स दे फाउंड पेट्रनेज अंडर दी वोडेयार डायनेस्टी। ये वोडेयार डायनेस्टी जो है इंडिपेंडेंट हो गई 1600 के आसपास से और इन्होंने काफी सारे कोर्ट्स को, काफी सारे आर्टिस्ट्स को पेट्रनाइज करना शुरू किया। वुडेयार डायनेस्टी धीरे धीरे ये इनका रूलर जो था वो सिंबॉलिक रूलर बचा। असली पावर आ गई हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथों में। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भी मैसूर पेंटिंग को प्रमोट किया, मैसूर पेंटिंग को उन्होंने पेट्रनेज दी। लेकिन फिर हमें बताया जा रहा है कि 1782 में हैदर अली मर गए और 1799 में टीपू सुल्तान मर गए। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर हुई थी और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि वोडेयार्स को रीइंस्टेट कर दिया। राजा बनाए गए कृष्ण राजा वोडेयार द थर्ड। 1799 में राजा बने और करीब करीब अगले 70 साल तक इन्होंने रूल किया। इन्होंने भी मैसूर पेंटिंग को पेट्रनाइज किया, इन्होंने भी मैसूर आर्टिस्ट को सपोर्ट किया ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन जारी रख सके। दिस इज कृष्ण राजा वोडेयार द थर्ड। He is considered, he and Tipu Sultan are considered as the primary patrons of Mysore painting. जो इनकी पेंटिंग्स होती हैं वो डिवोशनल होती हैं, डिवोशनल भक्ति भाव दिखाती हैं, सिंपल होंगी, एलिगेंस होगी और ग्रेस होगी उनमें। सेंटर क्या होगा? सेंटर जो जहां पे अधिकतर ये पेंटिंग्स बन रही हैं ऑफ कोर्स मैसूर होगा जहां कोर्ट है, ठीक है। फिर नंजनगुड होगा, नंजनगुड ये भी तुम्हारा जो है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और श्रीरंगपटना ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये देखो ये है तुम्हारा मांड्या डिस्ट्रिक्ट, ये है मैसूर डिस्ट्रिक्ट और ये है मांड्या डिस्ट्रिक्ट। मांड्या डिस्ट्रिक्ट से कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी में ही एक छोटा सा आइलैंड नुमा है, वही है श्रीरंगपटना, टीपू सुल्तान की कैपिटल, टीपू सुल्तान की कैपिटल। तो ये सारे तुम्हारे सेंटर्स हो गए जहां पर यह पेंटिंग बनती थी। ये तमिलनाडु का भी मैप मैंने तुम्हें दे दिया है, देखो ये है तंजौर, तंजौर को ही बोलते हैं थंजावुर। दिस रीजन इज तंजौर या थंजावुर। ये मराठों के कंट्रोल में आया था। आओ बात करते हैं। तो तंजौर पेंटिंग जब तुम देखोगे तो ये भी पहले यहां पे पहले भाई इस एरिया में पहले विजयनगर रूल करते थे, लेकिन फिर विजयनगर 1565 के बाद डिक्लाइन होने लग गए, उनकी पावर्स कम हुई।
और जो उनके इंडिपेंडेंट, जो उनके गवर्नर्स थे, नायक्स, वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये वाला जो रीजन था तुम्हारा तंजौर वाला, ये आ जाएगा नायक, इनका नायक ऑफ तंजौर बन गए, ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गए। तो इन्होंने भी तंजौर पेंटिंग मतलब तंजौर आर्टिस्ट्स को पेट्रोनाइज किया, लेकिन फिर इन नायक रूलर्स को हरा दिया गया, और इनको हराया शिवाजी के भाई ने, शिवाजी के हाफ ब्रदर ने, मतलब मम्मी डिफरेंट थी, पापा सेम थे। इनका नाम बताया जा रहा है व्यंकोजी भोसले। तो व्यंकोजी भोसले बैंगलोर की तरफ से घुसते हुए चले आए, और इन्होंने आकर के तंजौर का रीजन कैप्चर कर लिया और मराठों को स्थापित कर दिया तंजौर की भूमि में। सो द मराठास रूल्ड हियर, भोसलेज। ये भोसले जो है शिवाजी की फैमिली के एक माइनर ब्रांच के तौर पर, देख रहे हो कब से कब तक, 1674 से लेके 1855 तक। 1855 में तंजौर पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दी डलहौजी ने, और तब जाके मराठे तंजौर से हटे। लेकिन इस दौरान जो मराठे रूलर्स थे, उन्होंने साउथ इंडिया के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए। साउथ इंडियन डांसेस को, पेंटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इस सिलसिले में एक नाम मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं इन शख्स का, दिस इज सरफोजी द सेकेंड। ये तंजावुर के मराठा शासक सरफोजी द सेकेंड। इनका टाइम पीरियड देख रहे हो, कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो कृष्ण राजा वोडेयार द थर्ड के कॉन्टेम्परेरी हैं ये, और इन्होंने तंजौर में पेंटिंग्स को, डांसेस को बहुत प्रमोट किया। ही गेव अ लॉट ऑफ पेट्रनेज टू तंजौर आर्टिस्ट्स। तंजौर भी कह सकता हूं, तंजावुर भी कह सकता हूं, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सरफोजी के बारे में इनफैक्ट ये भी बोला जाता है दैट ही वाज अ वंडरफुल, ही बिल्ट अ ह्यूज लाइब्रेरी, and he always carried his surgical kit with himself. इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया जहां पे एक एक पेशेंट का बीमारी का, इलाज का डिटेल्ड रिकॉर्ड रहता था। He himself was an eye surgeon, ophthalmologist थे ये अपना सर्जिकल किट साथ में लेके चलते थे, and he was talented enough to perform cataract surgeries. Sarfoji, fascinating man. So remember, he also gave patronage to Tanjore artists. ये सब हो गए देखो तुम्हारे पेट्रन्स। अच्छा, जो हमने तुम्हें क्या दिखाया था, मैसूर पेंटिंग्स जो थी वो सिंपल ग्रेसफुल होती हैं, हमने ऐसा तुम्हें बताया, ये वर्ड बताए। तंजौर की जो पेंटिंग होंगी, दे विल रिफ्लेक्ट रॉयल स्प्लेंडर, वो ग्रैंड होंगी। क्या मतलब, अभी समझ जाओगे, देखते चलना। दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ स्टाइल्स आर प्राइमरीली डिवोशनल इन नेचर। दोनों के जो थीम है तुम्हें वो रामायण, कृष्ण की लीलाएं, पौराणिक थीम्स, यही देखने को मिलेंगी। हालांकि अब तो मॉडर्न टाइम्स में दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थीम्स एज वेल, बट इफ यू लुक एट इट हिस्टोरिकली, दे वर प्राइमरीली डिवोशनल इन नेचर। ये अपने राजाओं तक की पेंटिंग नहीं बनाते थे, ये पेंटिंग्स अपने ईश्वरों की बनाते थे, देवी देवताओं की बनाते थे, पेट्रन्स की भी नहीं बनाते थे। Heavy use of gold and golden color. I told you right at the beginning of the video, South Indians have a very interesting fascination with gold. और ये इनके आर्ट फॉर्म में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, खासकर मैसूर और तंजौर पेंटिंग के आर्ट फॉर्म में। They use a lot of gold and golden color. And both use gesso work. एक पेस्ट बनाया जाता है जिसे कहते हैं जेसो या गेसो, दोनों प्रोनाउंसिएशन में सुन रहा हूं, ठीक है। जेसो पेस्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, चौक पाउडर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लेड पाउडर या जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं, इमली की बीज मिलाते हैं,
टैमरिंड सीड्स और मिलाते हैं गम अरेबिक, गोंद, अरबी गोंद मिलाते हैं और उसको मिक्स करते हैं और ये पेस्ट ये जगह जगह लगाते हैं जहां पे इनको गॉड्स की ज्वेलरी दिखानी होती है ना, वहां पर उसकी डिजाइनिंग के लिए ये पेस्ट लगाते हैं ये लोग। इसे कहते हैं गेसो वर्क। तंजौर और मैसूर दोनों ही गेसो वर्क का इस्तेमाल करते हैं। आओ देखते हैं, नमूने भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैसूर पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ खास जानते हैं, फिर तंजौर की जानते हैं। यहीं पे तुम्हें डिफरेंस भी समझ में आने लगेगा। तो जो मैसूर पेंटिंग है वो एक कपड़े पे करी जाती है या पेपर पे करी जाती है। उस कपड़े या पेपर को कभी कभी लकड़ी पे चिपका दिया जाता है। लकड़ी तुम्हारी सागौन बोले तो टीक की होगी या कटहल बोले तो जैक फ्रूट की होगी। उस लकड़ी के प्लैंक पे कभी कभी चिपका भी देते हैं। द क्लॉथ विल बी कोटेड विथ चॉक पाउडर एंड गम अरेबिक। चॉक पाउडर हो गया तुम्हारा लाइमस्टोन और गम अरेबिक से उसे कोट करते हैं। गेसो वर्क लगाते हैं उसके ऊपर। चॉक पाउडर विद लेड पाउडर और जिंक ऑक्साइड एंड गम अरेबिक, इन सब का मिला करके एक पेस्ट बनाते हैं। और देखो ऐसे करके बनाते हैं, देखो ये देखो, ये पेस्ट जहां जहां तुम्हें गोल्डन कलर दिख रहा है ना, वहां पर लगाया जाता है इंबॉस करने के लिए। वो सूख जाता है और फिर उसके ऊपर गोल्ड फॉयल लगाते हैं। जैसे चांदी का वर्क होता है वैसे सोने का वर्क होता है, पतली पतली फिल्म होती है, वो फिल्म रखते हैं। तो वो जो थोड़ा सा उभार होता है ना गेसो वर्क का, उसके ऊपर से एक इंबॉस होकर के ऐसे ऊपर सा एक लोगो टाइप बनता है, सरफेस के थोड़ा सा ऊपर रहता है। यही काम कहलाता है गेसो वर्क। और इसी तरह से इसमें गोल्ड का फॉयल यूज हो रहा है। यहां पर जो गेसो हो रहा है मैसूर में, ये उतना मोटा नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा रखते हैं। मतलब जैसे सरफेस हो गई प्लेन ना, तो उसके बहुत ज्यादा ऊपर नहीं वो उभर के आ रहा है, थोड़ा थिन वर्क होता है। तंजौर में और ज्यादा थिक वर्क होता है एम्बॉसिंग का, तो वो सरफेस के और ऊपर उभर के आता है और उसके ऊपर फिर गोल्ड फॉयल लगाया जाता है। ये लोग गोल्ड फॉयल लगाते हैं, वो भी थोड़ा पतला होता है। तंजौर में गोल्ड फॉयल भी मोटा होता है। तंजौर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। तंजौर पेंटिंग्स जो होती हैं ये वुडन प्लैंक पे बनाई जाती हैं। दीज पेंटिंग्स आर ऑल्सो नोन एज पलगाई पदम, क्योंकि इनको एक वुडन फ्रेम पे बनाया जाता है हमेशा, क्योंकि ये बहुत भारी होती हैं। मैसूर पेंटिंग्स हल्की होती हैं, ये भारी होती हैं, तो ये पलगाई पदम कहलाती हैं। जो गेसो वर्क इसमें होगा वो थिक होगा, थिक होगा, मोटा होगा, सरफेस से और ऊपर उभार उसका निकल के आ रहा होगा। गोल्ड फॉयल भी थिक यूज करते हैं। यही नहीं, ये लोग अपनी पेंटिंग्स में ग्लास के पीसेस, स्टोन्स, ये सब इस्तेमाल करते हैं। जेम्स, रत्न यूज करते हैं। देखो यहां पे देख रहे हो, ये एक्चुअल स्टोन्स लगाए इन्होंने। ये तंजौर पेंटिंग है, ये पत्थर लगे हैं, जेम्स लगे हैं यहां पर, और उसके ऊपर बीच में गेसो वर्क है। गेसो पेस्ट लगा दिया जाता है यहां पर, उसके ऊपर गोल्ड फॉयल ऐसे अरेबिक गम से चिपक जाता है, उसको ऐसे धीरे धीरे करके दबा देते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है तंजौर और मैसूर पेंटिंग का। ये ज्यादा ग्रेसफुल बताई जा रही है, देख रहे हो, इनमें ज्यादा रॉयल स्प्लेंडर दिख रहा है, क्योंकि खुद देखो रत्न जड़ित है भाई ये, तो ये भारी है, इसीलिए इसको वुडन फ्रेमवर्क में बनाते हैं। पलगाई पदम कहते हैं तंजौर को, ठीक है। अच्छा, और देखो, जो तंजौर पेंटिंग होगी उसमें टिपिकली एक ही फिगर होगा, सोलो फिगर होगा, और उसके चारों ओर तुम्हें पिलर्स, आर्च ऐसा बना के दिखाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई मंदिर में बैठी मूर्ति है। तो ये टेंपल आर्किटेक्चर का भी रिफ्लेक्शन इसमें देखने को तुम्हें मिलता है तंजौर पेंटिंग्स में।
ये देख रहे हो, ये देखो 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 पिलर, ये जैसे गोपुरम जैसा बनाया हुआ, ये आर्चेस बनाए गए हैं, और देखो रत्न जड़े गए हैं जगह जगह, ग्लास के पीसेस, जेम्स लगाए गए हैं, ये देखो यहां लगाया गया है। ये लोग ज्यादा प्राइमरी कलर, ब्राइट कलर यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सॉफ्टर टोन यूज करते हैं, तभी इनमें ज्यादा ग्रेस, रिफाइनमेंट दिखता है, इसमें ज्यादा रॉयल स्प्लेंडर दिखता है, ऑप्यूलेंस दिखता है। डिफरेंस याद रखेंगे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। एक बार याद रखो, वेट डिफरेंस याद रखना, अपने आंसर्स में हाईलाइट करना कि तंजोर में वो जेम स्टोन लगाते हैं तो पेंटिंग भारी होती है, इसलिए लकड़ी के फ्रेमवर्क पे बनाई जाती हैं, पलगाई पदम कहते हैं उन्हें। गेसो वर्क याद रखो, दोनों में यूज होता है, लेकिन यहां पे तंजोर में थिक होता है, ज्यादा उभरा होता है, ज्यादा इंबॉस्ड होता है, मैसूर में थिन होता है। गोल्ड फॉयल के संग भी यही है, तंजोर में थोड़ा मोटा गोल्ड फॉयल यूज होता है, वहां पे थोड़ा थिन होता है। फिर देखो ये ध्यान रखेंगे, मैसूर में थोड़े सॉफ्टर कलर्स यूज हो रहे हैं, यहां पे ज्यादा ब्राइट और ओपेक कलर यूज हो रहे हैं। देख के पहचान पाओ तब तो मतलब सही पढ़ा है। ये ग्रेसफुल होती हैं, ये ऑप्युलेंट होते हैं, मतलब दे शो रॉयल स्प्लेंडर। जीआई टैग 2007-8 में जीआई टैग मिला है किसको? तंजोर पेंटिंग्स को। Thank you so much for your time. God bless you, and I'll see you in the next video very soon. Take care.